आ जाए। और जैसे ही ठाकुर जी ने दंडवत प्रणाम किया है, आकाश में देवताओं के नेत्र सजल हो गए। साक्षात जगन्नाथ जगत दिहंता जगदाधार सुदामा जी के चरणों में दंडवत प्रणाम कर रहे हैं और ठाकुर जी को आशीष दे रहे हैं। संपूर्ण द्वारिका नगरी के नेत्र सजल हो गए इस प्रेम मिलन को देख करके। सुदामा जी ने उठा करके हृदय से लगा। ऐसा प्रेमत्व है श्री सुदामा जी का और ठाकुर जी का। सुदामा जी से भगवान बोले, भाभी ने मेरे लिए कुछ भेजा होगा। एक पोटली में चावल लेकर के गए थे, वो भी पोटली में फटी हुई थी। चावल भी 4 घर के थे। सुदामा जी को देने में बड़ी शर्म आ रही थी। सुदामा जी अभिमानी नहीं, अभिमान करेंगे किस बात का, और होना भी नहीं चाहिए, लेकिन स्वाभिमानी है सुदामा जी। अपने स्वाभिमान की, और स्वाभिमानी व्यक्ति को होना चाहिए। सुदामा जी को लगे ये सबके सामने नहीं दिखाऊंगा, नहीं तो लोग यही पे प्रश्न उठाएंगे कैसो सुदामा, और अभी भी उठा ही रहे होंगे। ठाकुर जी ने पोटली छीन ली, खोल करके देखा तो 4 जगह के चावल देख करके ठाकुर जी समझ गए एक भी दाना इसके घर का नहीं है। और ऐसी स्थिति में सुदामा कभी शिकायत नहीं करता। भगवान ने एक मुट्ठी चावल खा ली, बोले मैं इंद्र की संपदा सुदामा को देता हूं। दूसरी मुट्ठी चावल खाई, बोले इंद्र की संपदा कमे, में तीनों लोगों की संपदा सुदामा को देता हूं। और तीसरी मुट्ठी चावल खा के ठाकुर जी बोले तीनों लोग भी कमे, मैं लक्ष्मी को इसकी दासी बनाता हूं। रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया, बोले मैं आपके पास ही रहूंगी, लक्ष्मी को दासी मत बनाओ। लेकिन ये सब बोल करके नहीं कर रहे हैं ठाकुर जी, बस 3 मुट्ठी चावल पा गए। लक्ष्मी जी ने देख लिया, रुक्मणी जी ने देख लिया कर क्या रहे हैं। सुदामा जी बोले लाला अब बहुत विलंब है, क्यों मैं वापस जाऊं। ठाकुर जी बोले जाओ, फिर आ जाओ, आते रही हूं, अगली बार भाभी को लेके आई हूं। और श्री सुदामा जी महाराज जैसे ही अपने नगर को निकले,